बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसका बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने अभी क्या किया था, क्लास 4 का रिवीजन किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारतीय संख्या पद्धति। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संख्या पद्धति है, उसमें सबसे छोटा इकाई होता है, फिर इकाई, दहाई, यानी कि इकाई में आता है हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर हमारा हजार होता है, हजार में आता है हजार और 10,000। फिर हमारा लाख होता है, लाख में आता है लाख और 10 लाख। फिर हमारा करोड़ होता है, करोड़ में आता है करोड़ और 10 करोड़। फिर हमारा अरब होता है, अरब में आता है अरब और 10 अरब। नीचे एक संख्या दी हुई है 8 3 2 4 5 6 9 3 4 7 1, यानी कि बच्चों 83 अरब 24 करोड़ 56 लाख 93,471। तो आइए बच्चों इसे ठीक से पढ़ते हैं। उपयुक्त सारणी में देखने पर पता चलता है कि इकाई के आवत में इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान होते हैं। इन्हें साथ साथ पढ़ते हैं। तो 7 7 4 7 1, यानी कि 471। नंबर 2, हजार के आवत में हजार और 10,000 का स्थान होते हैं। इन्हें साथ साथ पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हजार में हजार और 10,000, तो यहाँ पढ़ेंगे 93,421। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 93,421। थर्ड है लाख के आवत में लाख तथा 10 लाख स्थान होते हैं। इन्हें एक साथ पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ेंगे 56,93,421 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 56,93,421। नंबर 4 है करोड़ के आवत में करोड़ और 10 करोड़ का स्थान होता है। इन्हें एक साथ पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ेंगे 24 करोड़ 56,93,421। और बच्चों तो 5 पॉइंट है अरब में आवर्त और अरब के आवर्त में अरब और 10 अरब का स्थान होता है। इन्हें साथ साथ पढ़ते हैं। 83 अरब 24 करोड़ 56,93,471। तो प्यारे बच्चों, इनको इस प्रकार पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे बच्चों याद रखें, सभी अवयवों के स्थानों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो सभी अवयवों के स्थानों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी आवत का कोई स्थान या कोई आवत उपस्थित नहीं है तो उसे नहीं पढ़ते। यदि कोई स्थान अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर शून्य का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। यह है हमारा 15,35,59,632। तो हमने तो शब्दों में लिखा 15,35,69,632। फिर है हमारा 30,40,50,602। हमने तो शब्दों में लिख दिया 30,40,50,602। उसी प्रकार उदाहरण 3 है 18,35,69,765 को अंकों में। तो 18,35,00,000 और 59,765। तो उसी तरह उदाहरण 4 है 12,04,000 को अंकों में। तो 12 है करोड़ और जहां पर अंक उपस्थित है वहां जीरो लगाते हैं 427। तो 12 करोड़ 4,027। तो प्यारे बच्चों, आइए अब अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभ्यास शुरू करते हैं और करते हैं हमारा। तो अभ्यास बच्चों हमारी 1.1। तो पहले बच्चों अभ्यास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो लिखते हैं इसको। तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये है बच्चों हमारा, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1। कितना? 8 करोड़। कितना बच्चों? 8 करोड़। कितना बच्चों? 8 करोड़ 25 लाख। कितना? 25 लाख। 8 करोड़ 25 लाख 25 लाख 36,000 8 करोड़ 25,36,618 618। तो 8 करोड़ 25,36,618
36,618। कितना बच्चों? 8,25,36,618। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे देखते हैं बच्चों। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो प्यारे बच्चों इसे लिखेंगे 28 करोड़। कितना बच्चों? इसको लिखेंगे 28 करोड़। क्या लिखेंगे बच्चों? 28 करोड़ 25 लाख। कितना? 25 लाख। तो 28 करोड़ 25 लाख। 28 करोड़ 25 लाख 68,000 68,000 और 725 725। क्या लिखेंगे? 725। 28 करोड़ 25 लाख 68,725। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 4। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे 46 करोड़ 39 लाख 88,688। कितना बच्चों? 40 करोड़ 39 लाख 88,688। कितना लिखेंगे? 40 करोड़ 39 लाख 88,688 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे 84 करोड़ 84 लाख 15,632। क्या लिखेंगे बच्चों? लिख लीजिए 84 करोड़ 84 लाख 15,632। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे बच्चों 84 करोड़ 84 लाख 15,632 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसे लिखेंगे 48 करोड़ 20 लाख 30,400। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे बच्चों 48 करोड़ 20 लाख 30,400। तो एक बार हम रिपीट करता हूं बच्चों। आई रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे 48 करोड़ 20 लाख 30,400। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखेंगे 85 करोड़ 64 लाख 76,328। कितना बच्चों? 85 करोड़ 64 लाख 76,328। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बच्चों इसको लिखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 10। क्या लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 को लिखेंगे 8 करोड़ 10। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तक बच्चों आपको करने हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यह होगा 49 करोड़ 17,007। तो क्वेश्चन नंबर 13 को लिखेंगे 49 करोड़ 17,007 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को लिखेंगे 68 करोड़ 86 लाख 36,287। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 को 68 करोड़ 86 लाख 36,282। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्या है आपको इन सभी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 को लिखेंगे 51 करोड़ 2 लाख 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 51 करोड़ 2 लाख 30 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 51 करोड़ 2 लाख 30 लिखेंगे। उसी प्रकार 16, 17, 18, 19 और 20 को लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन बता दिए और दो यहाँ पर लिखकर भी दिखा दिए हैं। और प्यारे बच्चों बाकी मैंने आपको मुंह से बोलकर बता दिया है कि किसको क्या लिखेंगे। नीचे के कुछ 4 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको बच्चों खुद लिखने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो लिखते हैं 93 करोड़ 40 लाख 15,311। तो प्यारे बच्चों 93 करोड़ 40 लाख कितने बच्चों? 40 लाख 15,311। 311। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को हमने लिखा 93 करोड़ 40 लाख 15,311 लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं 16 करोड़ 21 लाख 17,193। तो कितना? 16 करोड़ 21 लाख
17,193। कितना लिखा बच्चों? हमने लिखा 16,21,17,193। कितना बच्चों? 193 लिखा। उसी प्रकार नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 5,72,05,510। तो 5 करोड़ बच्चों 72,05,10। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार इसे लिखेंगे 86,82,82,282। तो कितना? 86,82,82,282। प्यारे बच्चों इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट है 835। तो 835 इस प्रकार लिखा जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट है 11,75,10,। तो बच्चों 11,75,10,। तो इसे लिखेंगे बच्चों 11,75,10,। बच्चों इस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 12,75,04,84। तो आपको लिख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 808। तो 808 ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। और 12,82,321। तो 12,82,321 इस प्रकार बच्चों लिखेंगे। तो पहले बच्चों वैसे तो मैंने आपको सभी का क्वेश्चन लिख कर और बोलकर बता दिए हैं। और बाकी जो दिए हैं बच्चों ये 7, 8, 9, 10 ये आपको बच्चों खुद करने हैं। ये आपके बच्चों प्रैक्टिस के लिए है। तो आगे है बच्चों हमारा नेक्स्ट है बच्चों उदाहरण नंबर 1, स्थानीय मान। तो संख्या स्थानीय मान में है 9, 8, 4, 2, 6, 4, 2, 1 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है जिस संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है उस संख्या के आगे जितने डिजिट हैं यानी कि जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। तो 1 है बच्चों, 1 के आगे 1 से गुना करेंगे तो 1 और कोई जीरो नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाई। 2 की गुना करी तो 2 गुना 1 और 1 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दी। तो इसका स्थानीय मान 20 हो गया। 4 की गुना करी बच्चों, 4 के आगे 4 गुना 1 लिखा और 2 डिजिट है तो कितने लगा दी? 2 जीरो लगा दी। तो 4000 हो गया। 6 संख्या लिखी, 6 गुना 1 और 1 कितने डिजिट है? 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दी। इसका स्थानीय मान 6000 हो गया। उसी प्रकार 2 लिखा तो 2 के आगे 2 गुना 1 लिखा और कितनी 4 अंक है 1, 2, 3, 4 तो 4 जीरो लगा दी और मल्टीप्लाई कर दी। उसी प्रकार 4 के आगे जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दी। 8 के आगे जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दी और 9 के आगे जितनी जीरो है बच्चों उतनी जीरो लगा दी। इस प्रकार आसानी से हम सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। क्या है बच्चों? स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आता है 9,84,26,421 को 9,84,26,421 लिखते हैं। उदाहरण 2 में इसी प्रकार सभी अंकों का क्या है बच्चों? स्थानीय मान निकाला गया है। तो पहले बच्चों जैसे ऊपर स्थानीय मान निकाला गया था यहाँ पर भी सभी संख्याओं को क्या है बच्चों? स्थानीय मान निकाला गया है। तो पहले बच्चों इसको इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण 3, संख्या 25,40,96,426 को विस्तृत रूप में लिखना है। तो पहले बच्चों विस्तृत रूप में लिख दिया 25 करोड़ यानी कि कितना? 2 गुना 1 करोड़ प्लस 5 गुना 10 लाख प्लस 4 गुना कितना बच्चों? 10 लाख। कितना बच्चों? 10 लाख। 9 गुना बच्चों कितना? 10,000 और प्यारे बच्चों 6 गुना 1,000, 4 गुना 100 और प्यारे बच्चों 4 गुना 100, 2 गुना 10 और प्लस 6। तो इस प्रकार ये हमने लिखा इकाई ढाई 6 में आ गया 10,000, 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। ये हमारा आ गया 3 दूनी 6 एक साथ 5 करोड़ और ये हमारा 4 3 दूनी 6 40 लाख 90,000 ये 6,000 ये 400 प्लस 20 प्लस 6। इसको इस प्रकार बच्चों हमने लिख दिया। तो आइए आगे देखते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। संख्या इतने में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 9 के आगे कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 9 के आगे 7 जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 9 करोड़ आ गया।
कितना आ गया बच्चों 9 करोड़। आइए अभ्यास शुरू करते हैं 1.2। तो 1.2 में 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों तो बच्चों इन संख्याओं में हमें क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका? 9 4 2 9 1 9 2 6 1। तो आइए बच्चों स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो हमारी संख्या है बच्चों कितनी? 9 4 2 1 9 2 6 1। तो प्यारे बच्चों 1 का स्थानीय मान 1 होगा क्योंकि एक एकम 1। 6 का स्थानीय मान होगा बच्चों 6 गुना 1 और 1 0 है तो 0 यानी कि 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। 2 का स्थानीय मान होगा बच्चों 2 गुना 1 तो कितनी डिजिट है? 1 2 तो 2 0 लगा देंगे तो कितना होगा बच्चों? 200। कितना होगा? 200। 9 का स्थानीय मान होगा बच्चों 9 गुना 1 3 डिजिट है 1 2 3 तो 3 0 लगा देंगे तो कितना? 9000। कितना होगा बच्चों? 9000 होगा। कितना बच्चों? 9000। 1 का स्थानीय मान होगा 1 गुना 1 और कितने जीरो है? 1 कितने डिजिट है? 1 2 3 4 तो 4 जीरो लगा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 10,000। कितना बच्चों? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 2 का हो जाएगा 2 गुना 1 2 3 4 5 तो 1 के आगे 5 जीरो लगा देंगे तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 लाख। 4 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 4 गुना 1 कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 40 लाख। उसी प्रकार 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9 गुना 1 और कितने जीरो है? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा बच्चों हमारा 9 करोड़। कितना बच्चों? 9 करोड़ क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इन सब के क्या है बच्चों? स्थानीय मान निकल कर आ गए। ये सभी क्या है बच्चों? इन संख्याओं के सबके क्या है बच्चों? ये हमारे स्थानीय मान क्या है बच्चों? इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमें क्या है? इन सभी संख्याओं के स्थानीय मान निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है? हमें सीधा जिस संख्या के आगे जितनी डिजिट है यानी कि जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगा देनी है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो उससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 9 3 1 4 7 3 2 1 6 तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों कितना? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 के आगे 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 का स्थानीय मान। अब है 3 तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? कितने डिजिट है बच्चों? 3 के आगे कितने अंक हैं? तो 3 के आगे अंक है बच्चों हमारे कितने अंक है बच्चों? 3 के आगे तो अंक है 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 अंक है तो 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 तो 3 का स्थानीय मान ये हो गया। फिर 1 है 1 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 तो कितने? 1 2 3 4 5 6 तो 1 के आगे 6 जीरो 3 4 5 6 फिर हमें 4 का निकालना है तो 4 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 तो 4 के आगे बच्चों 5 जीरो तो 3 4 और 5 फिर हमें 7 का निकालना है तो 7 के आगे अंक है 4 तो 7 के आगे बच्चों 4 जीरो
फिर हमें निकालना है 3 का, 3 के आगे 3 अंक है तो 3 के आगे बच्चों 3 जीरो, फिर हमें 2 का निकालना है, 2 के आगे बच्चों 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर हमें 1 का निकालना है, 1 के आगे 1 अंक है तो बच्चों 1 जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार फिर हमें 6 का निकालना है तो 6 के आगे कोई अंक नहीं है तो 6 का 6 ही 6 हो जाएगा। तो पहले बच्चों हमें स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, जैसे 9 का स्थानीय मान निकाला तो 9 के आगे उतनी ही जीरो लगा देंगे जितनी डिजिट है। तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 4 6 7 और 1 8, तो 9 के आगे 8 जीरो लगा दी तो 2 के आगे बच्चों उसका स्थानीय मान आ गया। उसी प्रकार 3 के आगे जितने डिजिट थी उतनी जीरो लगा दी, 1 के आगे जितनी डिजिट थी उतनी जीरो लगा दी, 4 के आगे 7 के आगे 3 के आगे 2 1 और 6, तो इस प्रकार जितनी डिजिट होती है अगर हम उतनी ही जीरो लगा देते हैं तो वो उस संख्या का स्थानीय मान बन जाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हमें क्वेश्चन करना था और ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे बच्चों 3 4 5 और 6 मैंने आपको करा दिया। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 9 4 2 1 9 2 में 4 का स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों हमें कितना 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में 9 4 2 1 9 2 1 में 4 का स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 4 और 4 का आगे देखें कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 4 के आगे 5 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5, तो यही क्या हो गया बच्चों कितना, ये इसका क्या हो गया स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया बच्चों स्थानीय मान हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 4 2 1 9 1 2 1 में 8 का स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों 8 हमारा ये रहा और 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए इसके आगे उतनी ही जीरो लगा देंगे जितने इसके आगे अंक है। तो कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी बच्चों 8 के आगे 7 जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। उसी प्रकार 7 4 2 1 3 1 9 7 9 1 3 में किसका बच्चों हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो निकालते हैं 7 का स्थानीय मान हो जाएगा कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 के आगे 8 जीरो लगा देंगे। कितना बच्चों 7 के आगे 8 जीरो लगा देंगे और वही क्या हो जाएगा बच्चों उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं और बाकी बचे हुए 4 5 और 6 में बच्चों आपको इनका जो संख्या दी है स्थानीय मान निकालना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विस्तृत रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों विस्तृत रूप में लिखते हैं 25 60 20 4 25 60 20 412, तो 25 60 20 412, तो लिखेंगे बच्चों 2 कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 में लिखेंगे बच्चों। तो 6 में लिखेंगे 2 4 2 6, तो 6 के आगे 4 जीरो क्योंकि उसके आगे 4 डिजिट है। फिर लिखेंगे बच्चों किसको, फिर लिखेंगे 2 को, 2 के आगे 4 जीरो, तो 1 2 3 4, फिर लिखेंगे फिर जीरो है फिर 4 को लिखेंगे 4 के आगे 2 जीरो फिर 1 और फिर 2। तो प्यारे बच्चों इसको विस्तृत रूप में हम इस प्रकार लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों 2 लिखा तो 2 के आगे 2 के आगे जितने अंक थे उतने जीरो, फिर 5 लिखा 5 के आगे जितने अंक थे उतने जीरो, फिर 6 लिखा 6 के आगे जितने अंक थे उतने ही जीरो। उसी प्रकार फिर एक अंक को लिखा जिसके आगे
जितने अंक थे उतने ही जीरो लगा दी। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्तृत रूप आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये हमारा इसका क्या आ गया बच्चों, विस्तृत रूप आ गया। क्या रूप आ गया बच्चों, विस्तृत रूप आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को आपको करना है। तो प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 4 8 8 6 3 6 2 9 3 यानी कि 48,86,36,993। तो 4 के आगे जितने डिजिट हैं 3 दूनी 6 2 8। तो 4 के आगे बच्चों कितनी 8 जीरो लगा दें, प्लस 8 फिर हमारा 8 के आगे 3 2 5 3 8 4 3 7। तो 8 के आगे कितनी 7 जीरो लगा दी बच्चों, फिर प्लस फिर 8 है, फिर कितनी फिर 6 जीरो लगा दी, फिर 6 है कितनी 5 जीरो लगा दी, फिर है बच्चों हमारा 3 तो 4 जीरो लगा दी, फिर हमारा 6 है तो 3 जीरो लगा दी बच्चों, फिर प्लस फिर 2 है, 2 के आगे 2 जीरो लगा दी, प्लस 90 प्लस 3। तो प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 48,86,36,293 को इस प्रकार हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको 3, 4, 5 और 6 भी बच्चों करने हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा को 4 संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो संक्षिप्त रूप में लिखेंगे 4 8 यानी कि 4 करोड़ प्लस 80 लाख प्लस 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 3 को लिखेंगे 4 8 4 5 1 3 2 3। तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4 8, क्या लिखेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे 4 8 4 5 1 3 2 3 लिखेंगे। और इसी प्रकार बच्चों इसे लिखेंगे 9 6 7 3 4 3 3 2 9। तो क्या लिखेंगे 9 6 7 3 4 3 3 2 9 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे किसमें बच्चों संक्षिप्त रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे 7 4 3 9 8। क्या लिखेंगे 7 4 3 9 8। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को लिखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं संख्याओं की तुलना। तो बच्चों पिछली कक्षा में हम संख्याओं की तुलना करना सीख चुके हैं। आइए इस कक्षा में एक बार पुनः अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों संख्याओं की तुलना करते हैं। जिस संख्या में अधिक अंक होते हैं वह संख्या बड़ी होती है और जिस संख्या में कम अंक होते हैं वह संख्या छोटी होती है। जैसे 4,21,921 और 14,21,921। तो इसमें 6 अंक है, इसमें 7 है, तो ये वाली संख्या क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। यदि संख्याओं के अंकों की संख्या समान होती है तो उसके बाद बाईं ओर के अंकों की तुलना करते हैं। जिस संख्या में बाईं ओर का अंक बड़ा होता है वह बड़ी होती है और जिस संख्या में बाईं ओर का अंक छोटा होता है वह संख्या क्या होती है बच्चों, छोटी होती है। प्यारे बच्चों पहले अंकों की तुलना करते हैं और फिर संख्याओं की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे 4 9 2 1 9 1 और 5 9 2 1 9 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो प्यारे बच्चों 3 और 3 6, तीनों में क्या है बच्चों 6 डिजिट है। अब क्या है बच्चों बाईं ओर के अंकों को देखते हैं। इसका 4 है, इसका 5 है, तो 5 बड़ा है, तो अतः क्या होगी ये वाली संख्या बड़ी होगी। उसी प्रकार पॉइंट 3 है, संख्याओं को अलग अलग अंक बराबर होने पर संख्या बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों 7 6 4 2 1 6 बराबर 7 6 4 2 1 6। तो दोनों संख्या एक है, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी बच्चों बराबर होगी। क्या होंगी बराबर होंगी। उदाहरण नंबर 1 7 6 2 5 4 8 7 6 6 यानी कि 76,25,48,776 और 76,35,48,766 में कौन सी संख्या छोटी है। तो दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, इसमें बाईं ओर से अंकों की तुलना करते हैं।
7 तथा 6 समान है किंतु 2 और 3 भिन्न है, अतः 7 76,25,48,666 क्या होगी, छोटी होगी। तो ये संख्या छोटी होगी इस संख्या से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर करते हैं अभ्यास 1.3। तो प्यारे बच्चों 1.3 में पढ़ेंगे हम संख्याओं की तुलना करना। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संख्याओं की तुलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है संख्याओं में ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो संख्याएं दी गई है, हमें इसमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले संख्या के अंकों को गिनते हैं। तो कितने हैं, इसमें 3 दूनी 6 2 8 अंक है, इसमें भी 3 दूनी 6 और 2 8 अंक है। तो प्यारे बच्चों तो अंकों से तो हम पहचान नहीं कर सकते। अब देखते हैं बच्चों बाईं ओर से अंक, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो अतः यह संख्या क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें अंकों को गिनते हैं। दो संख्याएं हैं 92,000, 92,19,229 और 92,19,219। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो अंकों की संख्या तो दोनों में सेम है, इसमें भी 7 अंक हैं और इसमें भी। अब बाईं ओर से अंक देखते हैं, इसका 9 है, इसका भी 9 है, ये बराबर है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 9 है, इसका 9 है, इसका भी 9 है, 2 1 9, यानी कि दोनों के अंक क्या है बच्चों, बिल्कुल समान है। क्या है बच्चों, दोनों के अंक समान है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, इसमें बराबर का चिन्ह आएगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या है बच्चों, समान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 501, यानी कि 5,01,08,642 और 5,02,06,642 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो प्यारे बच्चों अंकों की संख्या तो दोनों में समान है, दोनों में 8 अंक है। तो बाईं ओर से अंक देखते हैं, 5 और 5 ये अंक भी समान है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है। तो प्यारे बच्चों 2 बड़ा होता है 1 से, तो यह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस प्रकार बच्चों 4 5 और 6 में आपको देखकर बताना है कौन सी संख्या बड़ी और छोटी है और उन पर क्या लगाना है बच्चों, चिन्ह लगाना है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम बच्चों, बढ़ता क्रम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 संख्या दी गई है, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो प्यारे बच्चों पहले देखते हैं बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें बच्चों कितने डिजिट है, 3 5 3 8 4 3 7 और 9। तो इसमें 9 डिजिट है, इसमें कितनी है बच्चों, इसमें 8 डिजिट है और इसमें भी 9 डिजिट है। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी हमारी ये। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या तो पहले नंबर पे ये आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या बच्चों कौन सी होगी, उससे बड़ी संख्या होगी, इसका पहला अंक बच्चों 8 है, उसका 1 है, तो ये छोटी होगी। तो नंबर 2 पर ये आएगी और फिर नंबर 3 पर ये आएगी। तो आइए बच्चों लिखते हैं इनको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले आएगी सबसे छोटी संख्या 3 6 3 4 8 8 4 5 6। तो कौन सी बच्चों, 6 3 4 8 8 4 5 6। दूसरे नंबर पर आएगी बच्चों 1 3 2 6 1 3 2 6 4 5 3 2 5 3 2 5। और फिर आएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या 8 7 5 5 6 9 और बच्चों 3 2 5। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आरोही क्रम होता है, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, हमें इन्हें किसमें आरोही क्रम में लिखना है। तो लिखेंगे बच्चों इसमें 3 दूनी 6 2 8। पहले अंकों की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें 8 अंक हैं, कितने हैं, 8 अंक हैं। इसमें 4 दूनी 8 और 9 अंक हैं। और प्यारे बच्चों 4 दूनी 8, इसमें भी 9 अंक हैं। तो सबसे छोटी संख्या होगी बच्चों ये। तो नंबर 1 पर संख्या आएगी ये, फिर आएगी बच्चों
फिर देखते हैं बच्चों, इनमें 9 अंक हैं, तो इसका पहला अंक 2 है, इसका 1 है। तो अतः ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली छोटी। तो नंबर 2 पर ये आएगी और नंबर 3 पर ये आएगी। तो इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो नंबर 1 पर ये सबसे छोटी, उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो प्यारे बच्चों आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें 4 दूनी 8 एक 9 अंक हैं। इसमें कितने 4 दूनी 8 एक 9 अंक है। और प्यारे बच्चों इसमें कितने 4 दूनी 8 और एक 9 अंक है। तो तीनों में 9 अंक हैं, तो अंकों से छोटी बड़ी संख्या पता लगाना मुश्किल है। तो हम इनके पहले डिजिट देखते हैं। इसकी 6 है, इसकी 8 है और इसकी 6 है। तो प्यारे बच्चों ये तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, तो ये आएगी नंबर 3 पर। और प्यारे बच्चों इन दोनों में देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसका दूसरा नंबर क्या है बच्चों, दूसरा नंबर 3 है और इसका 7 है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगी सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी ये है, नंबर 1 पर ये आएगी, फिर बच्चों नंबर 2 पर ये आएगी और नंबर 3 पर ये आएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपको इसे आरोही क्रम में लिख देना है, जिस प्रकार मैंने नीचे लिखा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको 4, 5 और 6 बच्चों क्वेश्चन करने हैं। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में इस प्रकार लिखना है। नंबर 1 पर ये आएगी, नंबर 2 पर ये, यानी सबसे छोटी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको 4, 5 और 6 में संख्याओं को देखना है और उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। अब लिखते हैं बच्चों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बच्चों घटता क्रम। कौन सा क्रम बच्चों, अवरोही क्रम होता है हमारा घटता क्रम। कौन सा बच्चों, घटता क्रम। तो यानी कि घटता क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कितने हैं डिजिट, 3 दूनी 6 2 8। इसमें 8 अंक हैं, 3 दूनी 6 2 8। इसमें भी 8 अंक हैं, 4 और 4 8 एक 9। इसमें 9 अंक हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या होगी ये, उससे छोटी होगी बच्चों, उससे छोटी देखते हैं बच्चों। उससे छोटी देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 0 5 है, इसमें भी 0 5 है, इसमें 0 8 है, इसमें भी 0 8 है। तो ये तो समान है। उसके बाद 609 है और 809 है। तो नंबर 2 पर 809 बड़ी होगी और फिर 609 होगी। तो पहले नंबर पर ये आएगी, यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो हम लोग क्रम में लिखेंगे बच्चों इसको। हम लोग क्रम में लिखेंगे सबसे बड़ी 9 8 4 9 9 8 9 8 9 8 7, यानी कि 98,49,98,987। नंबर 2 पर ये आएगी 4 0 5 0 8 8 0 9। फिर आएगी ये 4 0 5 0 8 6 0 9। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने इसे अवरोही क्रम में लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कितने अंक हैं, 3 दूनी 6 2 8। इसमें 8 अंक हैं, इसमें कितने, इसमें भी 8 अंक हैं। और प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 2 8, इन तीनों संख्याओं में 8 अंक हैं। तो ऐसे तो बड़ी संख्या लगा नहीं पता लगा सकते। अब इनका क्या देखते हैं, पहला अंक देखते हैं। इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। लेकिन बच्चों इसका क्या है, इसका बच्चों इसका 27 है, इसका 25 है और इसका 26 है नेक्स्ट अंक। तो प्यारे बच्चों नंबर 1 पर कौन सी आएगी, ये आएगी सबसे बड़ी, फिर नंबर 2 पर उससे छोटी और फिर बच्चों उससे छोटी। तो प्यारे बच्चों इन्हें हम उसी क्रम में लिखेंगे। पहले ये वाली आएगी, फिर ये वाली और फिर ये वाली, यानी सबसे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 में संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज क्या पढ़ा हमने, विभिन्न संख्याओं को पढ़ा है। तो जिसमें बच्चों हमने आपस में क्या करी है, संख्याओं की तुलना करी है और संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखा है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा अभ्यास 1.3 कंप्लीट होता है। और आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखते हैं। इकाई में आता है बच्चों हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा। हजार में आता है हजार, 10,000 और 100,000। और मिलियन में आता है बच्चों मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और बिलियन में आता है बच्चों बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यानी कि 634 बिलियन, 562 मिलियन, 120,331। कितना बच्चों? 120,331। तो आइए देखते हैं। दी गई सारणी में देखने से पता चलता है कि नंबर 1 इकाई के आवर्त में इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान होता है। इसे एक साथ पढ़ते हैं 331। नंबर 2 हजार के आवर्त में 1000, 10,000, 100,000 स्थान होता है। इसे भी एक साथ पढ़ते हैं जैसे 120,331। क्या पढ़ेंगे? 120,331। थर्ड में है मिलियन के आवर्त में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन स्थान होता है। इसे भी एक साथ पढ़ते हैं जैसे 562 मिलियन, 120,331। नंबर 4 है बिलियन के आवर्त में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। कितना? बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन स्थान होता है। इसे भी एक साथ पढ़ते हैं जैसे 634 बिलियन, 562 मिलियन, 120,331। तो प्यारे बच्चों इसको भी इसी प्रकार पढ़ते हैं। तो उदाहरण एक है बच्चों संख्या 140, 412 और 320 को शब्दों में लिखिए। तो कितने होगी? 140 मिलियन, 412,320 होगी। कितना? 140 मिलियन, 412,320 होगी। उदाहरण 2 में 511 मिलियन, 318,000 और 91 को अंकों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों लिख दिया 511 मिलियन, 815,151। तो आइए अपने अभ्यास को पढ़ते हैं और करते हैं बच्चों अपनी अभ्यास 1.4। तो 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखिए। तो पहले बच्चों लिखते हैं बच्चों अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 261, 332 और 636। तो 261 क्या होगा बच्चों? मिलियन होगा, 332 हजार होगा और 636। तो इसे लिखेंगे बच्चों 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 261, 342 और 636। इसे लिखेंगे 261 मिलियन, 261 मिलियन, 342 हजार, 342 हजार, 636। क्या लिखेंगे? 636। क्या लिखेंगे बच्चों? 261 मिलियन, 342,636 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 361 मिलियन, 342,636 लिखेंगे। कितना? 261 मिलियन, 342,636। तो 261 मिलियन, 342,636 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसे भी लिखेंगे 563 मिलियन, 525,749। क्या लिखेंगे बच्चों? 563 मिलियन, 525,749। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे बच्चों 142 मिलियन, 143,144। क्या लिखेंगे बच्चों? 142 मिलियन, 143,144। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे 804 मिलियन, 30,607। क्या लिखेंगे? 804 मिलियन, 30,607 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या लिखेंगे बच्चों? 804 मिलियन, 30,607। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे 384 मिलियन, 409,009। क्या लिखेंगे? 384 मिलियन, 409,009 लिखेंगे। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को लिखेंगे 252 मिलियन, 262,267। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या लिखेंगे बच्चों? 252 मिलियन,
262,267 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 252,262,267। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को लिखेंगे 441,977,064 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 को लिखेंगे 441,977,064 लिखेंगे। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे 264,425,922। क्या लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे 264,425,922 लिखेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 के बच्चों आपको लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी की सहायता से प्रत्येक अंक को लिखिए। तो लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है 811,320,115। तो कितना? 811,320,320,115 कितना? 320,115 कितना? 811,320,115। इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो आइए बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों कितना? 50,50,50,050। तो कितना बच्चों? 50,50,000 50,50,050। प्यारे बच्चों 50,50,050 इस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 300,400,063। तो कितना? 300,400,000 कितना? 400,063 कितना बच्चों? 300,400,063। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 300,500,062। तो 300,500,062 कितना? 300,500,062। उसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों पर सही का चिन्ह लगाइए। 8,15,020 का अंकों में सही मान। तो कितना बच्चों? 8,15,020। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा 8,15,020। तो बी है 9,450,000 को अंकों में। तो कितना? 9,450,000। तो क्या है बच्चों? ऑप्शन 4 यानी कि 9,450,000 क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 306,450,000 को अंकों में। तो पहले बच्चों 306,450,000 को अंकों में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 306,405। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। डी है 8,12,311 को अंकों में। तो 8,12,311। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज क्या किया है? आज हमने अपना अभ्यास 1.3 क्या किया है बच्चों? कंप्लीट किया है। सॉरी 1.4 क्या किया है बच्चों? कंप्लीट किया है। और अभ्यास 1.4 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।